स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और वचन के मुताबिक खुदाबंद जो भाई बहन सुनते हैं अपना जीवन गुजारें और वचन के मुताबिक उपवास करें ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने मैं अभी यिर्मयाह 36 की 9 आयत पढ़ूंगा और यहाँ इस तरह लिखा हुआ है। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज के 5वें बरस और 9वें महीने में यरूशलेम में जितने लोग थे और यहूदा के नगरों से जितने लोग यरूशलेम में आए थे, उन्होंने यहोवा के सामने उपवास करने का प्रचार किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ जब मंदिर में जो है बारूक जो है पुस्तक पढ़ना था, तो उस समय में जो है यिर्मयाह का वचन जो लिखा था यिर्मयाह ने, वो वचन पढ़ना था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये वचन यिर्मयाह जो लिखा था और लिखवाया था, तो मेरे प्यारे भाई बहनों जब पढ़ा और सुनाया गया, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, राजा ने जब ये सुना तो उस वचन को जला भी दिया। फिर दोबारे जो है यिर्मयाह ने वचन फिर लिखवाता है और लोगों को जो है सामने परमेश्वर के भवन में वो पढ़ने के लिए कहा जाता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उस वचन में जो है देश का नाश होने वाला था, इस्राएली लोगों की तबाही आने वाला था, बर्बाद होने वाला था, और यिर्मयाह ने यही भविष्यवाणियां की और यही भविष्यवाणियां वहां पढ़ा गया। जब इंसान अपनी सोच के मुताबिक चलता है, अपने विचार के मुताबिक चलता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों गुनाह नजर नहीं आता। इस्राएली भी ऐसा ही थे, उनको गुनाह नहीं नजर आता था, उनके पाप नजर नहीं आता था। ये नजर किसको आता था? यिर्मयाह को आता था, नबी को आता था। और तब जो है मंदिर में बारूक द्वारा ये पुस्तक पढ़ा गया जो यिर्मयाह में लिखा। यिर्मयाह ने जब लिखवाया और लिखा, और इसीलिए जो है बेबीलोन का राजा निश्चय आकर इस देश को नाश करेगा, यानी बेबीलोन का राजा इस्राएल में आएगा और वो नाश करेगा। यिर्मयाह यही कहता है। और वास्तव में मैं इतना बताना चाहता हूं से जो इंसान गुनाह करता है, पाप करता है, वो परमेश्वर से दूर चला जाता है, तो वास्तव में वो गुलामी की जंजीर में चला जाता है, गुलाम बन जाता है, उनके पास जीवन नहीं रहेगा। और इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो है बेबीलोन का राजा आया और उन्हें नाश भी किया। और उसने साफ लिखा है, कहता है उसमें ना मनुष्य को छोड़ेगा और ना पशु को भी। यिर्मयाह कहता है पुस्तक में किसी वो मनुष्य को भी नहीं छोड़ेगा और पशु को भी नहीं छोड़ेगा, नाश हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां लोग क्या कहे, 5वें बरस 9वें महीने में यरूशलेम में जितने लोग थे, यहूदा के नगरों में जितने लोग थे, यरूशलेम में आए और उन्होंने यहोवा के सामने उपवास करने का प्रचार किया। यही एक तरीका है यहोवा से माफी मांगने का, यहोवा से गुनाह की क्षमा मांगने का। यही एक तरीका है अपने पापों को बख्शवाने का। यही एक तरीका है से हम उपवास करें, और उपवास सच्चे दिल से,
सच्चे विवेक से करोगे तो फल आपको जरूर मिलेगा। और इस फल को पाने के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बारूक ने जब ये वचन पढ़ा तो इस्राएलियों ने महसूस किया वास्तव में हम लोग पापी हैं, गुनाह है, और वहां उपवास किए लोग। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो नबी का वचन कहा गया है वो पूरा भी होता है। इसीलिए हमें और आपको, जब गुनाह में जिंदगी है, पाप भरी जिंदगी है, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें और आपको यीशु के साथ समझौता कर लो और उपवास करो और अपने गुनाहों को मानो और छोड़ो, तब परमेश्वर आपको माफ करेगा। हमें और आपको उपवास करके अपने जीवन में देखना है से मैं उपवास रख रहा हूं, गुनाह है, पाप है, उसे मानने की जरूरत है। और मानकर जब छोड़ोगे तो परमेश्वर आपको माफ करेगा, आपको क्षमा करेगा। क्या मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप उपवास करते हो तो क्या अपने पापों को माने हो अभी तक या नहीं माने हो? अगर पाप नहीं करते हो और उपवास करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पाप में उपवास करते हो और अपने पाप को नहीं मानते, छोड़ते नहीं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको उपवास का फल नहीं मिलेगा। इसलिए अपने पापों को छोड़ो, गुनाहों को छोड़ो, उपवास में प्रार्थना करो, प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे पाप को छोड़ना चाहते हैं, खुदाबंद उनके जीवन में तो आशीष बरकत दे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।